हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज भी मैंने अपने सारे टाफी लिख लिए हैं। एक बार उसी में करा देती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं करूँगी हिस्ट्री के बाद मैं करूँगी इकोनॉमिक्स की क्लास, फिर ज्योग्राफी का रिवीजन, करंट अफेयर की क्लास, हिंदी का रिवीजन, आंसर राइटिंग, मैथ एंड रीजनिंग, फिर लास्ट में इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेली देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जो भी आपको कमेंट करना है, जैसे कि किसी भी चीज़ को लेके आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप बिगनर हैं, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है और आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और कमेंट में अपना नाम और ये ज़रूर बताना कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि आप जितने कमेंट करते हो ना, मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है और फिर मैं उतनी अच्छे से आपको गाइड कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़े आगे और करते हैं हम हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन। और इसके बाद करूँगी मैं इकोनॉमिक्स की क्लास, जो 2 घंटे से कम की नहीं होती है। तो अभी 2 घंटा मैं ये हिस्ट्री का रिवाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्लास करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने स्टार्ट की है हिस्ट्री के नोट्स के रिवीजन की। जो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे वो मैंने पहले ही रिवाइज़ कर लिए थे। जो मैंने नोट्स परचेज़ किए हैं तो उनको अब मैं देखती जाऊँगी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमें थोड़ा बहुत तो मतलब मेंस के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। तो अभी मैं इसको रिवाइज़ करूँगी, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करूँगी। तो अभी मेरा ज़्यादा फोकस 100% में 90% मेरा फोकस है प्रीलिम्स पे, और 10% अभी मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो डेली मैं आंसर राइटिंग करती हूँ। क्योंकि बाकी चीज़ें सारी कवर हैं तो अभी रिवाइज़ कर लेती हूँ और आंसर राइटिंग कर लेती हूँ। आंसर राइटिंग इसलिए करती हूँ कि आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है आप सोच नहीं सकते हो। देखो, अगर आपको लिखने से प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले ये गंदी वाली आदत को सुधारें। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों से मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ लिखने से भागे ना। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। और डेली हिस्ट्री का क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि आपने कुछ भी पढ़ा है और समझा उसको, फिर एक ब्लैंक पेज होता है उस पर आराम से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जो भी गलतियाँ होती हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में आप देखेंगे आपके अंदर लिखने में सुधार आएगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो लिखने की स्किल है उसमें थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मुझे भूख लगने लगी थी और खाना मैंने बनाया, फिर मैंने अपना खाना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया खाना बनाते टाइम। तो अभी मैंने रोटी सेकी थी अपने लिए और फिर लंच करने के बाद मैंने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी।
तो फ्रेंड्स, इतनी जल्दी एग्ज़ाम की डेट आ रही है फॉर्म फिल करने की, उतनी ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोगों की हार्ट बीट बढ़ रही होगी और फ्रेंड्स मेरी भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं नर्वस भी होती हूँ और मुझे खुशी भी होती है इस चीज़ की कि इस साल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि अपनी पढ़ाई को लेकर मतलब बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन मैं पढ़ाई ना करूं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से तो 100% मतलब मेहनत करूंगी और अपना 100% दूंगी। बाकी जो भी होगा देखेंगे आगे क्या हो, लेकिन अब तक जो भी किया है अच्छा किया है और आगे भी अच्छा करने की ही सोचेंगे। फ्रेंड्स, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब पर मतलब ऐसी वीडियो देखती हूँ जिससे कि मुझे मतलब खुद मोटिवेट फील हो। जैसे कि मैंने ऐसे बहुत सारे मेंटोर हैं और जो एस्पिरेंट को गाइड करते हैं, तो उनका एक दो वीडियो आ जाता है तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने बोल दिया अरे ये बुक बहुत अच्छी है पॉलिटी के लिए, तो वो जो उनके पास है उसको बार बार रिवाइज करने की मतलब इतनी मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन वो मार्केट से उठा के ले आएंगे चाहे उनके पास किताबों का ढेर लगा हो। तो मैं उनसे बस यही कहूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो, किताबों का ढेर ना लगाएं, लिमिटेड अपना रिसोर्स रखें। जैसे कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं बस उन्हीं को मतलब आप लेके आएँ। ये नहीं है कि ये भी बेस्ट है वो भी बेस्ट है। हिस्ट्री हो गया, स्पेक्ट्रम मतलब बहुत अच्छी बुक है, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और ज्योग्राफी के लिए 11वीं क्लास की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका बेसिक कवर नहीं है तो एनसीईआरटी भी मतलब 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं। और आपने अच्छे से ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा है और आपका बेसिक कवर है तो मैं ये कहूँगी आप डायरेक्टली 11वीं क्लास की एनसीईआरटी बेस्ट हैं। ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी से भी पूछ लो, चाहे टॉपर से या एस्पिरेंट से या फिर मतलब आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर आपको यही मतलब एडवाइस दी जाएगी कि आप यहाँ से मतलब ये एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें, क्लास लें। उसके बाद आपको जो भी समझ नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ें। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैंने बहुत बार पढ़ी, 6 से लेकर 12 तक भी, और जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी 11वीं क्लास की वो भी पढ़ी। और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझे नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पर इतना सारा मटेरियल है और इतने सारे अच्छे टीचर हैं जिन्होंने करा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना है कि इतनी ज़्यादा बुक्स वगैरह ना ख़रीदें कि आपको किताबों को देख के बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लगे। तो किताबें लिमिटेड लें। जो भी स्टडी का मटेरियल है यूपीएससी का, तो उसको लिमिटेड ख़रीदें। ये नहीं है कि किसी ने भी आपको सजेशन दे दिया कि ये वाली बुक ले लो तो आप ले आए, बिना सोचे समझे। जो आपको ठीक लगे उसी के हिसाब से आप ख़रीदें, क्योंकि पढ़ना आपको है, समझना आपको है। तो दूसरों की एडवाइस इतनी ना माने, अपने माइंड से थोड़ा काम लें। फ्रेंड्स, मैं क्लास लेते टाइम बस एक ही बात सोच रही थी कि अभी मेरी एक टेंशन ये है कि जब तक मेरा फॉर्म फिल नहीं हो जाता, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, तो मुझे थोड़ा नर्वस हो रहा है कि सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, मतलब फॉर्म वगैरह अच्छे से फिल हो जाएगा तो मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन मतलब दूर हो जाएगी। लेकिन अभी बस यही है कि 22 जनवरी को फॉर्म आएगा और उसके बाद फिर हम मतलब फॉर्म फिल करेंगे। उस दिन मतलब साइट इतनी बिजी रहती है, पता नहीं फॉर्म फिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब तक मेरा फॉर्म फिल नहीं होता मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रही इस चीज़ की, क्योंकि फ्रेंड्स 2 सालें जो मेरी निकली है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना बेकार फील होता है। मैं ये सोचती हूँ कि
काश मेरे पास ऐसा कोई मेंटोर होता या गाइड करने वाला मुझे होता तो शायद है मेरी तैयारी 2024 में भी अच्छे से हो जाती और मैं अपना अटेम्प्ट पहला 2024 में दे देती। लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, क्योंकि फाइनेंसिस प्रॉब्लम भी थी और मेरे पास स्टडी से रिलेटिव कोई भी मटेरियल नहीं था। एनसीईआरटी भी नहीं थी मेरे पास ज़्यादा, बस लूस एंड की बुक थी और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मैं रिवीजन करती हूँ डेली, दिशा पब्लिकेशन। तो ये 2-3 बुक थी मेरे पास, इससे ज़्यादा कोई भी मटेरियल नहीं था। तो मैं ऐसे में मैं कैसे दे देती अपना एग्ज़ाम। तो धीरे धीरे फिर कोई नहीं, मैंने अपना सारा मटेरियल मंगा लिया था जैसे जैसे मतलब मुझे मंगाना था। और अब तो सारा है और कंप्लीट भी हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मुझे अपना हिस्ट्री करना है 1 महीने के अंदर कवर, तो मैं 10-5 दिन पहले ही कर लेती, क्योंकि मुझे एक टारगेट लेके चलना था कि मतलब जल्दी हो जाए पर लेट ना होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो भी दिन बचते मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे मैं उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर देती। और ऐसा कोई टॉपिक रहता कि हाँ ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसको बार बार मैं रिपीट कर लेती थी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। जितना हो सके खुद को टाइम दो, क्योंकि ये जो समय है अगर एक बार निकल गया ये कभी वापस नहीं आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने आप को टाइम दें और अपनी पढ़ाई को टाइम दें। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।